आज हम मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। मिरर्स, मिरर इज अ डिवाइस which reflect back all the light rays incident on it regularly। जो अपने ऊपर इंसिडेंट होने वाली सभी लाइट रेस को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, रेगुलरली रिफ्लेक्ट बैक करता है, इसे हम कहते हैं मिरर। तो मिरर्स आर मेनली टू टाइप्स, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। नंबर वन, प्लेन मिरर। हम फेमिलियर है प्लेन मिरर से, डेली हम इसको यूज करते हैं। प्लेन मिरर, द मिरर इन विच इट्स सरफेस इज प्लेन, इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। दिस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन, देन इट इज कॉल्ड प्लेन मिरर। सेकेंड, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होता है आपका? स्फेरिकल मिरर whose surface is spherical, whose reflecting surface is spherical is called spherical mirror. It is also two types, concave mirror, number second, convex mirror. Now we discuss one by one. Concave mirror. Concave mirror कॉन्केव मिरर आपने देखा होगा, जनरली कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं जेंट्स शेविंग में यूज करते हैं, और कॉन्केव मिरर का हम यूज कर सकते हैं टॉर्चेस में। एक पर्टिकुलर जगह पर लाइट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम कॉन्केव मिरर का यूज करते हैं। तो कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन टॉर्चेस, कॉन्केव मिरर इज यूज्ड इन शेविंग एटसेट्रा। नाउ द कॉन्केव मिरर, तो व्हाट इज दिस कॉन्केव मिरर? द मिरर whose spherical surface is concave, this is the spherical surface, whose spherical surface is concave is called concave mirror। okay? तो यहां पर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम एक ग्लास स्फीयर लेते हैं और इसके एक पार्ट को कट कर लेते हैं। अ पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फीयर इज कट एंड इट्स आउटर सरफेस इज पॉलिश्ड, और इसके आउटर सरफेस पे यदि हम पॉलिश कर देते हैं, देन रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स इनर सरफेस। रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम इट्स इनर सरफेस, दिस इज concave mirror। its reflecting surface is concave, this is reflecting surface। तो concave mirror क्या होता है? जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस कॉन्केव शेप में होती है, उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्लास स्फीयर के एक पार्ट को आप कट कर लेते हैं और इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश कर देते हैं, तो रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होने लगता है। दिस इज कॉन्केव मिरर। Second is convex, convex mirror। convex mirror आपने कहां पर देखा है? convex mirror is used in street light reflector। स्ट्रीट लाइट के रिफ्लेक्टर में हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट को हमको फैलाना होता है, जस्ट लाइक दिस वन, है ना। तो लाइट को आपको इसको फैलाना है, तो फैलाने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करेंगे। और कहा यूज कर सकते हैं? और हम व्हीकल में यूज कर सकते हैं। व्हीकल में यूज कैसे करते हैं? रियर व्यू मिरर के फॉर्म में, पीछे के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कॉन्वेक्स मिरर, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। यहां पे आपका कॉन्वेक्स मिरर है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस आप देख रहे हैं क्या है आपकी? ये कॉन्वेक्स। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉन्वेक्स, thus it is called convex mirror। या अगर आप एक स्फेरिकल सरफेस के फॉर्म में बात करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? आप ऐसा देख सकते हैं
A part of a glass sphere is cut. ये ग्लास का एक स्फीयर है. A part of a glass sphere is cut. This part is cut and its inner surface is polished. और इसके inner surface को आपने क्या कर दिया? Polish कर दिया. Inner surface is polished. Then reflection takes place from its outer surface, which is not polished. Is called convex mirror. Convex mirror में आपने देखा इसके अंदर इनर सरफेस को पॉलिश किया तो रिफ्लेक्शन कहां से हुआ? बाहर से होने लगा. और कॉनकेव मिरर में क्या हुआ? कॉनकेव मिरर में आपने आउटर सरफेस को पॉलिश किया तो रिफ्लेक्शन कहां से होने लगा? इनर सरफेस से होने लगा. तो दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. अब हम कुछ डेफिनेशंस को समझेंगे रिगार्डिंग द स्फेरिकल मिरर. तो डेफिनेशंस देखते हैं हम कुछ. और पहले मिरर को बनाते हैं. कॉनकेव मिरर को बना करके उसके कुछ टर्म्स को हम समझते हैं. ये कॉनकेव मिरर जैसा कि आपने अभी समझा है, इसका एक सेंट्रल पार्ट होता है, बिल्कुल बीच का एक पार्ट होता है, बीच में एक पॉइंट होता है, जैसे हम कहते हैं पोल. द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड पोल. पोल क्या होता है आपका? बिल्कुल केंद्र, सेंटर पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ दिस मिरर इज कॉल्ड पोल. अब पोल से हम एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं. अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हमको देखना है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? जिस स्फीयर का एक पार्ट, ये स्फीयर है, इसी का एक पार्ट आपने कट करके कॉनकेव मिरर को बना दिया है. तो इसी स्फीयर का जो सेंटर होगा, ये सेंटर है, इसी स्फीयर का सेंटर है. तो सेंटर ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट को कहते हैं जो कि उस स्फीयर का, उस ग्लास स्फीयर का सेंटर होता है, जिसका कि मिरर एक पार्ट होता है. इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी सिंपल. अब आपने देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है पॉइंट सी, पोल इसका सेंटर पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर. और नाउ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दिस लाइन, the line joining pole to center of curvature is called, the distance between, you can say the distance between pole and center of curvature is called radius of curvature. The distance between pole and center of curvature, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? आर से डिनोट करते हैं. दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर. ये आपका क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर. या इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं. रेडियस ऑफ कर्वेचर, द रेडियस ऑफ अ ग्लास स्फीयर, दिस इज अ ग्लास स्फीयर, द रेडियस ऑफ दिस स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट. उस स्फीयर की रेडियस जिसका कि मिरर एक पार्ट होता है, उसे भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कह सकते हैं. बोधा से द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. और यू कैन से द रेडियस ऑफ द ग्लास स्फीयर of which the mirror is a part is called radius of curvature. Now focus. So before understanding focus, we have to understand about the principal axis. Principal axis. So what is principal axis? Principal axis. Principal axis. The line joining pole to center of curvature. The line joining pole to center of curvature is called principal axis. पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन करने वाली लाइन को हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. यही लाइन कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. अब हम समझ सकते हैं फोकस के बारे में. फोकस. फोकस फोकस को समझने के लिए आपको एक रे को इंसिडेंट करवाना होता है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. हम देखते हैं.
if a ray incident parallel to principal axis, then after reflection from the mirror it passes through a point on the principal axis is called focus. फोकस को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोकस को डिफाइन करने के लिए आपको एक रे को इंसिडेंट करवाना पड़ता है. ये रे है आपकी, अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर इट passes through a point. After reflection from the mirror, it passes through a point. This point is called focus. एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर के जाती है उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस. फोकस को हम किससे डिनोट करते हैं? फोकस को हम एफ से डिनोट करते हैं. हियर एफ इज फोकस. This F is called focus. Now focal length. Focal length. Focal length क्या होता है आपका? Distance between pole and focus. Distance between pole and focus is called focal length. पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं. Distance between pole and focus is called focal length. It is denoted by small f. इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल f. स्मॉल f से डिनोट करते हैं. वन मोर टर्म, अपर्चर. 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 तो अपर्चर क्या होता है आपका? द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिम. ये रिम है आपका, मिरर एक रिम आपको दिख रहा है. सर्कुलर रिम का जो डायमीटर होता है उसे हम कहते हैं अपर्चर. द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर रिम ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर. So this is called aperture. Aperture. The diameter of a circular rim of a mirror is called aperture. अब है आपका लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस बाय स्फेरिकल मिरर. लॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस. फर्स्ट लॉ, इफ अ रे इंसिडेंट parallel to principal axis, then after reflection from the mirror it passes through focus. फोकस एफ. क्या कह रहे हैं? दिस इज कॉनकेव मिरर. पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मिरर पर इंसिडेंट होती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारा, इसके पैरेलल यदि कोई रे इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहां से होकर के जाती है? फोकस से होकर के जाती है. इट पासेस थ्रू द फोकस. इट पासेस थ्रू द फोकस एफ. नाउ द सेकेंड, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज. इफ अ रे इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through a point on the principal axis. This is focus, we know. Okay? तो कोई भी रे यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर के जाती है. सेकेंड, if a ray
इंसिडेंट फ्रॉम focus F, then after reflection it becomes parallel to principal axis, अब क्या कह रहे हैं, यदि कोई रे आपकी फोकस से होकर के मिरर पे इंसिडेंट होती है, दिस इज फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू फोकस एफ से होकर के मिरर पर इंसिडेंट होती है तो क्या हो जाता है आपका, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। कोई भी रे फोकस से होकर के मिरर पे इंसिडेंट होती है, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, द सेकंड लॉ एंड द थर्ड लॉ इज third one is, if a ray incident through center of curvature, then it returns back from the same path. If a ray incident through center of curvature, this is the pole, focus, center of curvature. If a ray incident through center of curvature, यदि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आपकी इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिटर्न्स बैक फ्रॉम द सेम पाथ, उसी पाथ से वापस लौट आती है, रिटर्न थ्रू द सेम पाथ। इफ अ रे इंसिडेंट थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट इज नॉर्मल टू द मिरर, thus it returns back from the same path. This is the third law of formation of image. Now we are discussing the sign convention. साइन कन्वेंशन का यूज हम कहां करते हैं? साइन कन्वेंशन का यूज हम फार्मूला डेरिवेशन में करते हैं। साइन कन्वेंशन का यूज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में करते हैं। ओके, तो इस साइन कन्वेंशन क्या होता है? तो दिस इज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। First thing is, all the distances are measured from the pole of the mirror. Keep this in mind. सभी डिस्टेंस को आपको मिरर के पोल से ही मेजर करना है। All the distances are measured from the pole of the mirror. Okay? Distances measured. अच्छा, the main thing is the incident ray should be taken from left to right. Left to right. Incident ray should be taken from left to right. Incident ray को हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लिया जाता है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। हमेशा आप लेफ्ट से राइट की तरफ लेंगे इंसिडेंट रे को फॉर ड्राइंग द रे डायग्राम। जब भी रे डायग्राम आपको बनाना हो तो इंसिडेंट रे को कहां से कहां लेंगे आप? लेफ्ट से राइट की तरफ लेंगे। पहला आप यूज करेंगे, कीप दिस इन माइंड, all the distances are measured from the pole of the mirror. सभी डिस्टेंस को आपको मिरर के पोल से मेजर करना है।
Incident ray should be taken from left to right for drawing the ray diagram. The distances measured in the direction of incident ray are taken as positive. Incident ray की डायरेक्शन में आप जितनी भी डिस्टेंस को लेंगे उन सभी को पॉजिटिव लेना है आपको. The distances measured in the direction of incident ray are taken positive and opposite to it. And opposite to it means this one. क्योंकि इंसिडेंट रे को आप लेफ्ट से राइट ले रहे हैं तो इसका अपोजिट यानी राइट टू लेफ्ट एंड अपोजिट टू इट आर टेकन एज नेगेटिव यानी पोल से. इससे क्या आपको रिजल्ट मिला? पोल से जितनी भी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे वो क्या होगी? वो नेगेटिव होगी. पोल से जो भी डिस्टेंस आप मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी. पोल की तरफ जो भी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी. पोल की तरफ यानी लेफ्ट टू राइट यदि आप जाते हैं तो पॉजिटिव, आप राइट टू लेफ्ट आते हैं यानी पोल से आप सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आते हैं तो दिस विल बी नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज. यदि आपका ऑब्जेक्ट या इमेज ऊपर बनता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट और इमेज मेजर्ड अपवर्ड और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के यदि ऊपर आप लेते हैं तो इसको पॉजिटिव लेते हैं. एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इफ यू टेक इट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट इज नेगेटिव. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लेते हैं तो नेगेटिव. आपको मेजर करना पड़ता है. आप ऑब्जेक्ट को मान लीजिए ये वो ऑब्जेक्ट ऊपर बन रहा है तो इसको पॉजिटिव लेंगे आप साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, और इमेज यदि नीचे बन रही है तो आप नेगेटिव लेंगे. ऑब्जेक्ट का इमेज कुछ भी अगर आपका नीचे है तो नेगेटिव, आप मेजर कर रहे हैं ऊपर है तो पॉजिटिव. नाउ अब फोकल लेंथ की यदि आप बात करें, फोकल लेंथ अब कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ की बात करें, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ एफ क्या हो जाएगा? क्योंकि आप पोल से मेजर करेंगे तो पोल से मेजर करेंगे पीएफ, तो पीएफ विल बी नेगेटिव. तो कॉनकेव मिरर के लिए एफ क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा. कॉन्वेक्स मिरर के लिए अगर आप बात करेंगे, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ जो होगा पॉजिटिव होगा. कॉन्वेक्स मिरर के लिए एफ पॉजिटिव क्यों होगा? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की केस में आपका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और जो फोकस होता है वो आपका अदर साइड होता है. ये एफ होता है, ये सी होता है और यहां पे ये पी होता है. और यदि आप देखेंगे इंसिडेंट रे हमेशा आपको लेफ्ट से राइट की तरफ ही लेना है, तो लेफ्ट से राइट तो आप तो पोल से मेजर करेंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा आपका? ये हमेशा पॉजिटिव होगा. इसका मतलब है फोकल लेंथ कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या हो जाएगी आपकी? हमेशा पॉजिटिव होगी. कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी, और फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव होगा. कॉन्वेक्स मिरर का एफ पॉजिटिव और आर भी जब भी आपको लेना पड़ेगा तो आर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी पॉजिटिव. और कॉनकेव मिरर के लिए एफ भी नेगेटिव और आर जब भी आप लेंगे तो ये भी नेगेटिव ही होगा. तो ये आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कहलाता है आपका. इसके अकॉर्डिंग फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसके अकॉर्डिंग सभी डिस्टेंस को आपको मिरर के पोल से मेजर करना है. ओके, और इंसिडेंट रे को हमेशा लेफ्ट से राइट की तरफ लेना है. पोल से जो भी डिस्टेंस को आप मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी, पोल की तरफ जो भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगी. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर यदि ऑब्जेक्ट या इमेज की लेंथ को आप मेजर करेंगे, हाइट को मेजर करेंगे, पॉजिटिव होगी. प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे आप ऑब्जेक्ट या इमेज की हाइट को या लेंथ को मेजर करेंगे वो नेगेटिव होगी. यदि आप कॉनकेव मिरर के केस में बात करेंगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी और एफ नेगेटिव होगी तो डेफिनेटली आर भी नेगेटिव होगा. कॉन्वेक्स मिरर के केस में आप बात करेंगे तो आप देख रहे हैं ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, इसलिए पीएफ यानी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होगी और आर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपका पॉजिटिव होगा. यानी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे कॉन्वेक्स मिरर के केस में. और कॉनकेव मिरर के केस में एफ भी नेगेटिव और आर भी नेगेटिव. तो ये आपका है आपका न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. ओके.